हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम आप लोगों के सामने एक मैथ की पहेली लेकर आए हैं। छुट्टियों में एंजॉय करिए, पहेली को सॉल्व कीजिए, दिमाग को यूज कीजिए। उससे पहले आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग छुट्टियों में इस वीडियो का मजा लीजिए और देखिए कि आपको ये पहेली आ रही है कि नहीं आ रही है। पहेली क्या है देखिए, पहेली ये है, मैथ की पहेली है। बहुत सारे कई बार ऐसे सवालों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस तरह की पहेली हमने एक बार एक वीडियो बनाया है कि 1 रुपये कहाँ गया, ये थंबनेल था, उसी का ये बड़ा भाई है। 3 दोस्त थे, ठीक है, ए बी और सी। तीनों दोस्त जाते हैं एक दुकान पे और वो दुकान है स्पोर्ट्स का। यहाँ पर एक बल्ला खरीदते हैं, बैट, ठीक है। जब ये बैट खरीदने जाते हैं तो दुकान का मालिक वहाँ पे नहीं होता है। दुकान का मालिक कहीं गया होता है, नौकर होता है, काम करने वाला आदमी होता है। ये बोलता है कि बैट जो है 60 रुपये का है। दुकान का मालिक नहीं था तो नौकर बोलता है 60 रुपये का एक बल्ला है। तो ये दोनों 20-20 रुपये लगा करके बल्ले को खरीद लेते हैं, ठीक है। 20 रुपये ये देता है, 20 रुपये ये देता है, 20 रुपये ये देता है। 60 रुपये का बल्ला लेकर ये लोग आते हैं घर पे, ठीक है। 60 रुपये का बल्ला लेकर आ गए। जैसे ही मालिक आया दुकान पे, बोला कोई ग्राहक आया था, बोला हाँ सेठ, एक ग्राहक आया था, बल्ला ले गया 60 रुपये का। दुकानदार बोला कि बेटा वो बल्ला 60 रुपये का नहीं था, 50 रुपये का था, तो तुम जाओ उनको 10 रुपये रिटर्न कर दो। समझ में आया? 10 रुपये लेकर ये चलता है भाई, यहाँ से यहाँ तक जब आता है तो बीच में ये 4 रुपये क्या करता है, रिक्शे का भाड़ा दे देता है। रिक्शे का भाड़ा दे देता है। बचता कितना है? 6 रुपये। अब 6 रुपये में ए बी सी को रिटर्न करता है तो 2 रुपये ये भाई ले लेता है, 2 रुपये ये भाई ले लेता है, 2 रुपये ये भाई ले लेता है, ठीक है। यानी कि ये लोग दिए थे कितना कितना, 20-20 रुपया। अब 2-2 रिटर्न पा गए तो 20 - 2 कितना हो गया? 18 रुपया इसका हो गया, 18 रुपया इसका हो गया और 18 रुपया इसका हो गया। 18 तिरिक 54 रुपया हो गया इन लोगों का खर्च किया हुआ पैसा। और 4 रुपया भाई ने भाड़ा दिया था। 54 + 4 कितना हो गया? 58। और उन्होंने दिया था दुकानदार को 60 रुपया, हिसाब हो रहा है 58 रुपये का। तो 2 रुपया हिसाब क्यों नहीं मिल रहा है, उस हिसाब को आपको जोड़ना है। एक बार फिर से सवाल को देखिए, फिर आप लोग दिमाग लगाइए कि 3 दोस्त थे, तीनों मिलकर 20-20 रुपया इकट्ठा करते हैं, 60 रुपया का बल्ला खरीदते हैं। जब दुकानदार आता है बोलता है 60 रुपये का बल्ला नहीं था, 50 रुपये का था, 10 रुपया ले जाकर उनको रिटर्न कर दो। तो ये भाई 10 रुपया लेकर जाता है, बीच में 4 रुपया रिक्शे का भाड़ा दे देता है, बचता है 6 रुपये। 6 रुपया जब इनको रिटर्न करता है तो तीनों भाई 2-2 रुपये बांट लेते हैं। दिए थे ये 20-20 रुपया, 2-2 रुपये रिटर्न पा गए तो कितना पड़ा? 18 रुपये का। तो 18 तिरिक 54 ये हो गया और 4 रुपया रिक्शे का भाड़ा, 54 × 4 = 58 रुपया हुआ। 2 रुपये का हिसाब क्यों नहीं मिल रहा है? आप वीडियो के यहाँ पर पॉज कीजिए और इसका जो हिसाब है अपने मन से जोड़िए। अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो वीडियो के अगले हिस्से में मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने प्रयास किया होगा, किसी किसी को आंसर मिल गया होगा, किसी किसी को नहीं मिला होगा। चलिए अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। हम आपको 60 रुपये का हिसाब देते हैं। इसके पहले आप सभी लाभ हानि पढ़े होंगे, क्रय विक्रय पढ़े होंगे कि कोई वस्तु जब जितने में खरीदी जाती है वो उसका होता है क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य प्लस अन्य खर्च जोड़ा जाता है। अन्य खर्च जोड़ने के बाद जो आता है वो उस वस्तु की लागत कीमत हो जाती है, ठीक है। लागत कीमत होती है। कोई भी दुकानदार अपना धंधा जो करता है क्रय मूल्य पे नहीं करता, किस पे करता है? लागत कीमत पे करता है। क्योंकि कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है, किसान के यहाँ से गेहूँ खरीदता है, किसान के यहाँ से गेहूँ खरीदा 10 रुपये किलो और वो ट्रक का भाड़ा दिया, पैकिंग का चार्ज दिया, फिनिशिंग का चार्ज किया, तो वो सब जोड़ करके वो 10 रुपये के हिसाब से नहीं बेचेगा, जो पूरी लागत आई उसके हिसाब से गेहूं को बेचेगा। तो लागत कीमत पे बिजनेस किया जाता है, न कि क्रय मूल्य पे। तो ये जो यहाँ पे अब आ जाइए अपने सवाल पे, ये जो बैट था, बल्ला कितने का था? 50 रुपये का। उसका क्रय मूल्य हो गया कितना? 50 रुपया। लेकिन ये जो भाड़ा दे रहा है, रिक्शे का जो भाड़ा दे रहा है वो अन्य खर्च में आएगा, वो भी तो उसी में से जा रहा है। यानी कि ये 4 रुपया इसका अन्य खर्च हो गया। यानी कि उस बल्ले की कीमत कितनी हो गई? 50 + 4 = 54 रुपये।
ये 54 रुपये उस बल्ले की लागत कीमत हो गई जिसमें भाड़ा भी आ गया। इस चीज को समझिए ध्यान से। बल्ले के क्रय मूल्य से आप हिसाब मिलाओगे तो हिसाब नहीं मिलेगा, लागत कीमत पे जाइए। लागत कीमत बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस अन्य खर्च। यहां अन्य खर्च में क्या आ रहा है? भाड़ा। तो क्रय मूल्य है 50 रुपया, अन्य खर्च है 4 रुपया, 50 4 54, 54 रुपया बल्ले की लागत कीमत हो गई। 2 रुपया ये भाई को मिला, 2 रुपया ये भाई को मिला और 2 रुपया ये भाई को मिला। जोड़ दो, 54 2 56, 56 2 58, 58 2 60, 60 रुपये का हिसाब मिल गया कि नहीं मिल गया? ये एक पहेली है, पूछने का तरीका अलग होता है जिसमें आप उलझ जाते हो और आपको भी लगता है हाँ यार ये 2 रुपया का हिसाब क्यों नहीं मिल रहा है। आप सामने वाले को ऐसे जवाब देना, अंकल बल्ले का क्रय मूल्य तो 50 रुपया है, ये सही है, 4 रुपया जो भाड़ा दे रहा है नौकर, 4 रुपया इसकी लागत कीमत में जुड़ जाएगा, अन्य खर्च में जुड़ जाएगा, तो इसकी जो लागत कीमत है 50 रुपया नहीं रह गई, 54 रुपये हो गई। 54 रुपये बल्ले का लागत कीमत हो गया और 2 रुपया 2 3 6 रुपया ये भाई पा गए। 54 प्लस 6 कितना हो गया? 60 रुपये का हिसाब मिल गया। आई होप आपको इस वीडियो को देखकर मजा जरूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।